नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और दोस्तों मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली क्रमांक 3 जो कि आपके अध्याय 3 का है, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। इस अध्याय के हम प्रश्नावली 3 को हल कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 3 पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस प्रश्न को हल करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न बोलता है दो क्रमागत, ठीक है। क्रमागत का आप अर्थ समझिए। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, ठीक है, क्रम से। तो दो क्रमागत, तो मान ली जाए जैसे पहली कोई संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x के एक बाद वाली होगी, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, ठीक है। प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से समझिए। ये बोल रहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x, ठीक है, ये हम मान लेंगे। और क्रमागत बोला है ना, प्रश्नानुसार क्रमागत बोला है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी प्राकृत संख्या हमारा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो दोस्तों इसी को आप इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हल के बाद लिखेंगे आप माना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि पहली प्राकृत संख्या हमने माना x और दूसरी प्राकृत संख्या प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, क्रमागत, तो x धन 1। इसे हम समीकरण 1 और 2 का नाम देंगे। उसके बाद प्रश्न हमें बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 85 है। तो प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है उसका वर्ग और दूसरी संख्या है उसके वर्ग को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85, ठीक है। तो हमने पहली संख्या माना है x, तो x स्क्वायर होगा और दूसरी संख्या हमारा x धन 1, ठीक है। आप यहाँ पे बता सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो गया, एक सूत्र लग गया। कौन सा सूत्र लग गया, तो देखिए a धन b का वर्ग बराबर क्या होगा, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। ये सूत्र लग गया। तो पहला वाला एक से तो ज्यों का त्यों है। उसके बाद यहाँ पे होगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ठीक है, और बराबर क्या है, 85। अब ये जो x स्क्वायर है जुड़ के 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर जो 1 का वर्ग है 1 हो जाएगा और जो 2x है वो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टर्म हमारे इस तरफ लिखा गया। उसके बाद हमने क्या किया, यह जो 85 है इसे इस तरफ क्या किया, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करके इस तरफ लाए तो ये क्या हो गया, ऋण 85 हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो 85 में धन 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 84। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा सकता है। तो समीकरणों को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी 2 का भाग हुआ तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 42। तो ये 3 टर्म जो बचे वो यहाँ लिखा गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो समीकरण है इसे हम हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे। तो मध्य पद जो तोड़ने का तरीका होता है वो आपका जो प्लस माइनस b1 है इसका यदि हम प्लस माइनस b2 से गुणा करेंगे तो हमें ये ac के बराबर मिलेगा। तो इसके लिए हमने 2 पद निकाले, एक 7 और एक 6। दोनों में यदि हम घटाएंगे तो हमें एक बड़ा वाला b मिल रहा है जिसका मान 1 है और यदि इसका गुणा करेंगे तो हमें 42 मिल रहा है जो कि ac का मान है, ठीक है। तो मध्य पद को तोड़ेंगे, 7 एक समय 6 एक सौ जाएगा तो 1 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने 100 बहिनिष्ठ निकाल लिया, यहाँ से हमने -600 को निकाल लिया, ठीक है। तो ये ऋण था वो अंदर का बदल गया। अब देखिए यहाँ से हमने x की घात x प्लस 7 x प्लस 7 को फिर से बहिनिष्ठ निकाल लिया तो हमें 2 पद मिले, ठीक है। तो दोनों को हम 2 के बराबर लेंगे या 0 के बराबर लेंगे। तो जब हमने हल किया तो यहाँ पे x का मान 6 मिला और x का मान 7 मिला, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है हमेशा धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से चालू होकर आगे अनंत तक जाती है, लेकिन ये हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो धनात्मक वाले को लेंगे, तो x बराबर 6 को हम लेंगे। तो x बराबर 6 के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम x बराबर समीकरण 1 में हमने पहली संख्या x माना है, जिसका मान आ जाएगा 6, और दूसरी हमने माना है x + 1, तो हो जाएगा 6 + 1 बराबर 7। तो हमें पहली और दूसरी संख्या दोस्तों इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच आप इस प्रकार से करेंगे कि प्रश्न बोला था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या 7, दोनों का वर्ग करेंगे 85 आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा आपका 49। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों आएगा 85। इधर भी 85, इधर भी 85। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है ना। इसको बोल दिए इति सिद्धम। इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं कि हमारा उत्तर सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ वो आपके समझ में आया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँ। आप वीडियो को एक नहीं 1000 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता है तब तक देखिए। यदि कुछ परेशानी है तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहूँ। और दोस्तों ज़रूरतमंद तक इसे शेयर कीजिएगा, ताकि कोई गरीब इसको देख सके, उसके काम आ सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।